कुछ ही वक्त में खाना खत्म हो जाता है। वही वीरेन के खाने का बिल वेटर उनके बिल के साथ कार्तिक के पास ले जाता है, पर कार्तिक बिल लेता इससे पहले उसका दोस्त बिल ले कहता है, मैं पे करता हूँ। तो कार्तिक कहता है, मैं कर दूंगा, मुझे दो। पर आकाश कुछ न सुन बिल खोलता है और 2 बिल देखकर कहता है, दो बिल क्यों? तभी वेटर कहता है, कार्तिक सर ने ग्राउंड फ्लोर के टेबल नंबर 6 के बिल को यहाँ लाने को कहा था। वेटर के बात को सुन आकाश मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा। इतना कह अपने कार्ड को निकाल देते हुए कार्तिक से कहता है, कौन है जिसका बिल पे कर रहे हो? वही अनामिका को बहुत जलन हो रहा था, वो खड़ी हो कहती है, मैं वॉशरूम से आती हूँ। इतना कहने के बाद वो वॉशरूम ना जा ग्राउंड फ्लोर पर देखने चली जाती है। वही आकाश कहता है, अनामिका जरूर देखने गई होगी। वही कार्तिक ये सुन परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ वीरेन और उसके दोस्त का खाने हो गया था तो दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाते हैं। वही अनामिका वहां पहुंचती है और टेबल की तरफ देखती है, पर वो टेबल खाली था। ये देख अनामिका अपने मन में कहती है, जो भी हो, मैं इस बार कार्तिक को अपना बनाकर रहूंगी। इतना कहने के बाद वो फिर बाकियों के पास जाने लगती है। सभी के पास अनामिका आ जाती है। तभी आकाश कहता है, कैसी दिखती है कार्तिक की हिडन गर्लफ्रेंड? ये सुन अनामिका झट से कहती है, क्या पूछ रहे हो, मैं तो वॉशरूम गई थी। ये सुन सभी मुस्कुराने लगते हैं। तभी कार्तिक खड़ा हो कहता है, मुझे कल सुबह मीटिंग में जाना, सो मैं जा रहा हूँ। इतना कहने के बाद वो जाने लगता है। वही अनामिका भी कहती है, मुझे भी जाना चाहिए। इतना कहने के बाद वो कार्तिक के पीछे जाने लगती है। वही दीप्ति भी खड़ी हो जाने को थी, पर आकाश उसके हाथ को पकड़ कहता है, तुम्हें नहीं लगता है तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना चाहिए? ये सुन उसके सभी दोस्त आकाश को देख रहे थे। वही दीप्ति बैठ जाती है और सभी दोनों से पूछने लगते हैं, दोनों कब से डेट कर रहे, किसी को कुछ बताई क्यों नहीं? वही अनामिका कार्तिक के पीछे जा उसके हाथ को पकड़ लेती है और कहती है, कार्तिक इनफ, आखिर मुझ में क्या कमी है जो तुम मेरी तरफ देखते तक भी नहीं हो? तभी कार्तिक कहता है, क्योंकि मुझे वो लड़कियां नहीं पसंद जो घमंडी हो और दूसरों को बुली करे। इतना कहने के बाद वो उसके हाथ को झटक जाने लगता है। वही अनामिका उसके पीछे जाते हुए कहती है, कार्तिक तुम्हें जैसी लड़की पसंद है मैं वैसी बन जाऊंगी, बस एक चांस देकर देखो। पर कार्तिक कोई रिप्लाई ना कर अपने कार के पास आ जाता है और वो अपने कार का दरवाजा खोलने को था, पर तभी अनामिका उसे अपने तरफ कर अपने पैर उठा अपने हाथ को उसके गर्दन में मोड़ उसके होंठों को अपने होंठों से मिला किस करने लगती है। वही वीरेन अपने दोस्त के साथ वापस आता है, क्योंकि उसका ब्रेसलेट उसे अपने हाथ में नहीं दिखता है तो उसे लगता है रेस्टोरेंट में ही छूटा होगा और वो ब्रेसलेट उसके भाई का दिया आखिरी गिफ्ट था। पर तभी वो कार्तिक और अनामिका को किस करते हुए देख लेता है। वही कार्तिक उसे दूर कर रहा था, पर वो छिपकली की तरह चिपक गई थी। तभी कार्तिक का नजर वीरेन पर जाता है। वही वीरेन का दोस्त कहता है, लगता है ये कार्तिक सर की गर्लफ्रेंड है। वही कार्तिक उसे खुद से दूर धकेल कहता है, इनफ अनामिका। इतना कहने के बाद वो वीरेन के पास जा रहा होता है तो वीरेन झट से कहता है, चलो यहाँ से, मुझे नहीं चाहिए मेरा ब्रेसलेट। तभी उसका दोस्त कहता है, यार कार्तिक सर आ रहे हैं। ये सुन वीरेन गुस्से में कहता है, बाइक स्टार्ट करो नहीं तो तेरा मेरा दोस्ती आज से खत्म। तो वीरेन का दोस्त बाइक स्टार्ट कर देता है और दोनों वहां से निकल जाते हैं। वही अनामिका उसके पास आ सवाल करती है, कौन थे दोनों? अनामिका के सवाल का कार्तिक कोई जवाब न दे अपने कार के पास जाता है तो अनामिका भी उसके पीछे जाती है और इस बार कार्तिक कार का दरवाजा खोल कार के अंदर जा बैठ कार स्टार्ट कर आगे बढ़ाता है तो अनामिका खुद ही साइड हो जाती है। वही दूसरी तरफ रेहान अपने रूम के बालकनी के पास जा खड़ा हो चांद को देखते हुए सिगरेट के लंबे कस ले रहा था। तभी शान भी अपने रूम से बाहर निकल बालकनी में गया तो रेहान को सिगरेट पीता देख कहता है, सिगरेट पीने से हाल में ही हजारों लोग मुंबई में मरे हैं। ये सुन रेहान, जिसका ध्यान चांद पर था, वो चांद से अपनी नजरें हटा शान की तरफ देखता है और कहता है, मेरा जान सिगरेट नहीं ले सकता है, मैं तो डेमन किंग हूँ, मुझे मारने के लिए कोई मुझसे भी बड़ा डेमन चाहिए, पर किंग से बड़ा कोई नहीं होता है। ये सुन शान मुस्कुरा देता है, फिर चांद को देखने लगता है, पर रेहान अब चांद को न देख शान को देख रहा होता है और उसे ऐसा लगता है मानो जैसे पहले भी ऐसा कुछ हुआ है। वो शान को देखते हुए उसे अतीत का झलक याद आने लगता है और वो अपनी आंखों को बंद कर अपने आप को शांत कर शान की तरफ देखना बंद कर सवाल करता है, क्या हम दोनों मेरे एक्सीडेंट से पहले भी मिले हैं? रेहान के ये सवाल सुन शान उसके तरफ हैरानी से देखता है और अपने मन में कहता है, क्या रेहान को सब कुछ याद आ रहा है? पर अगर याद आता तो ऐसे सवाल नहीं करते। अपने आप में इतना कहने के बाद वो रेहान से झूठ बोल देता है, नहीं। पर शान को ठीक से झूठ कहना नहीं आता था तो रेहान शान के झूठ को सुन अपने मन में कहता है, धीर तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो? खुद में इतना कहने के बाद वो सिगरेट बुझा कहता है, गुड नाइट, और हाँ, सुबह सुबह मुझे ब्लैक कॉफ़ी पीने की आदत है तो तुम मेरे लिए बनाकर सुबह मेरे रूम ले आना।
अपने बात को कहने के बाद वो अपने रूम में जाने लगता है। वही शान उसे जाता हुआ देखता है और उसके होंठों पर मुस्कान छा जाता है। रेहान के लिए कुछ बनाना, उसका काम करना शान को बहुत पसंद था। वो तो बस रेहान को दिखाने के लिए अपना मुंह बनाता था। वो भी कुछ देर तक फिर चांद के पास खड़ा रहा, फिर अपने रूम के अंदर चला गया। ये रात फिर धीरे धीरे पार होने लगता है। सुबह का वक्त हो चुका था। शान तो हमेशा जल्दी उठता ही था, आज थोड़ा और जल्दी उठ फ्रेश हो सावरले किचन चला जाता है और नाश्ता बनाने लगता है। वही सारे कुक बाहर होते हैं। तभी रेहान जोगिन कर आता है और सर्वेंट्स को खुसुर फुसुर करता देख उनके तरफ देखता है। फिर उसका नज़र किचन की तरफ जाता है तो वो किचन के पास जाता है तो सारे कुक रेहान को आता देख उसे ग्रिट करते हैं, पर रेहान उन्हें इग्नोर कर किचन के अंदर की तरफ देखता है। शान को खाना बनाता देख रेहान के होंठों पर मुस्कान छा जाता है। फिर वो सारे कुक को वहां से अपने हाथ के इशारे में जाने का कह देता है और खुद किचन के अंदर जा शान के पीछे खड़ा हो उसे पीछे से अपने बाहों में भरता है। तो शान घबरा जाता है और अपने चेहरे को मोड़ रेहान की तरफ देख कहता है, ये क्या कर रहे हो? शान के सवाल पर रेहान कहता है, तुम एक वाइफ की तरह मेरे लिए खाना बना रहे हो तो सोचा मैं तुम्हारा अभी के लिए हस्बैंड बन जाऊं। वाइफ हस्बैंड सुन शान का चेहरा लाल हो जाता है। वही रेहान उसकी गर्दन को किस करने लगता है तो शान का शरीर कस जाता है। वही रेहान को उसके करीब आते ही पता नहीं क्या हो गया था, उसका किस इसके गर्दन पर पैसिनेट होने लगा था और उसके हाथ उसके गले पर मजबूत हो गए थे। तभी शान अपने इमोशन पर कंट्रोल करते हुए कहता है, आपको नहीं लगता है अगर कोई देख लिया तो आपके इमेज का क्या होगा? शान की बातों को सुन रेहान किस करना बंद कर उसे अपने बाहों में जकड़ कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, वैसे भी लोग सामने रिस्पेक्ट करते हैं पर पीठ पीछे बुराई। रेहान की बातों को सुन शान उसके बाहों से आज़ाद हो रेहान की तरफ मुड़ उसके आंखों में देखता है और कहता है, पर ये मेरे लिए बुरा हो सकता है। इतना कहने के बाद वो वापस मुड़ अपने लिए खाना बनाने लगता है। तभी रेहान उसके बगल में सीलिंग पर लद कर खड़ा हो कहता है, तुम्हें किस बात का फिक्र है? ये कि तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड तुम्हें मेरे साथ देख लेगा या फिर तुम अपने आप को गैर दुनिया वालों के सामने नहीं मान सकते हो? रेहान के इस बात को सुन शान खाना बनाते हुए ही कहता है, मुझे इस बात का कोई चिंता नहीं है कि दुनिया वालों को मेरा सच्चाई पता चल जाएगा, क्योंकि मेरे दादू को पता है मैं गया हूँ और मेरे लिए उनका पॉइंट ऑफ व्यू मैटर करता है। मैं जैसा हूँ मेरे दादू ने मुझे वैसा ही एक्सेप्ट किया है, तो दुनिया वाले एक्सेप्ट करे ना करे मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर मैं ये नहीं चाहता हूँ कि जिनके बीच प्यार नहीं उनका रिश्ता लोगों के सामने आए। शान की बातों को सुन रेहान उसके कान के करीब जा कहता है, फिर तो मैं तुम्हें खुद से इतना प्यार करवा दूंगा कि तुम पूरे दुनिया के सामने मुझे अपने दिल का बात बताओगे। इतना कहने के बाद रेहान वहां से जाने लगता है। तभी शान अपने मन में कहता है, मैं तो आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बस आपके प्यार का इंतजार कर रहा हूँ। एक बार फिर आपको मुझसे प्यार हो जाएगा, फिर मैं चीख चीख कर सबसे कहूँगा, आई लव यू रेहान। अपने आप में इतना कहने के बाद वो वापस नाश्ता बनाने लगता है। वही रेहान अपने रूम में जा सावर लेने बाथरूम चला जाता है और सावर लेते हुए खुद में कहता है, आखिर मैं ऐसा क्यों चाहता हूँ कि वो मुझसे प्यार करे? क्या रेहान सिंह ओबरॉय को उससे प्यार हो गया है? प्यार शब्द कहते ही रेहान को अपने दिल में एक अजीब सा फील होता है जो उसे बहुत सुकून दे रहा था। वो सावर लेने के बाद अपने कमर में तौलिया लपेट अपने रूम में आता है और टेबल पर रखे सारा के फाइल को उठा उसकी तस्वीर को देखता है और फिर कहता है, तुम जो भी हो पर मुझे नहीं लगता है अब मुझे तुम्हें ढूंढने का कोशिश करना चाहिए। इतना कहने के बाद वो उस फाइल को अपने टेबल पर रख देता है। तभी डोर पर नोक होता तो रेहान अपने कठोर आवाज में ही कहता है, अंदर आ जाओ। ये सुन दरवाजे पर खड़ा शान दरवाजा खोल अंदर आता है तो रेहान उसे देख अपने होंठों पर फ्लिटी मुस्कान टिका लेता है, पर शान उसके पास जा ट्रे आगे बढ़ा कहता है, आपका ब्लैक कॉफी। वही रेहान शान के चेहरे को देखता है जो टमाटर की तरह लाल हो चुका था। तभी रेहान कॉफी ले कहता है, मुझे पता है मैं हॉट हूँ। ये सुन शान कुछ न कह जाने को था, पर रेहान कॉफी टेबल पर रख उसके हाथ को पकड़ अपने बाहों में खींच उसे बैग पर धकेल खुद भी उसके ऊपर आ कहता है, मेरा मन अब कॉफी पीने का नहीं बल्कि किसी को खाने का कर रहा है। इतना कहने के बाद वो उसके होंठों के करीब जाने को था, पर तभी शान कहता है, क्या आपको अब फर्क नहीं पड़ रहा है? मुझे पहले ही किसी ने छू चुका है। ये सुन रेहान उसे अपने दांत नजरों से देखता है तो शान का दिल एक पल के लिए सुन्न हो जाता है, पर फिर रेहान उसके होंठों के करीब जाते हुए कहता है, नहीं पड़ता। इतना कहने के बाद वो उसके होंठों को अपने होंठों से टिका उसे प्यार से किस करने लगता है। वही शान भी उसे ना रोक अपने आंखों को बंद कर लेता है, पर फिर कुछ सोचकर वो उसे खुद से दूर धकेल उठकर वहां से भागते हुए जाने लगता है। वही रेहान इस बार उसे ना रोक बस अपने होंठों को छूते हुए कहता है, मैं बस जानना चाहता था मैं क्या सच में तुमसे प्यार करने लगा हूँ। इतना कहने के बाद वो बेड से उठ जाता है और अपने कबर्ड के पास जा अपने लिए अपना कपड़ा निकाल उसे पहनने लगता है।
रेडी होने के बाद उसका नज़र टेबल पर रखे ब्लैक कॉफ़ी पर जाता है तो उसे उठा वो एक ही सांस में पी जाता है। वैसे भी पूरा कॉफ़ी ठंडा हो चुका था। वो फिर कॉफ़ी का कप वापस टेबल पर रख रूम से बाहर जाने लगता है। कुछ ही मिनटों में वो नीचे आ डाइनिंग टेबल के पास जा खड़ा रहता है। वही शान चेयर पर बैठा था। वो रेहान को बैठता ना देख शान उसे देखने लगता है। तभी रेहान कहता है, बैठे क्यों हो, मेरे लिए चेयर बैक करो। ये सुन शान उसे कठोरता से देखता है, फिर अपने मन में कहता है, इन्हें हो क्या गया है, एक बार आपको मैं याद आ जाऊं फिर चुन चुन कर बदला लूंगा आपसे। इतना कहने के बाद वो खड़ा हो चेयर रेहान के लिए खिसका देता है तो रेहान मुस्कुराते हुए चेयर पर जा बैठ जाता है। तो शान फिर जा बैठने वाला था और सर्वेंट उसके लिए नाश्ता सर्व करने को था, पर तभी रेहान कहता है, शान मेरे लिए नाश्ता सर्व करेगा। ये सुन शान के कदम रुक जाते हैं और वो मुड़ घूर कर रेहान की तरफ देखता है, पर रेहान मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था तो शान जा खाना उसे सर्व करने लगता है। वही शान जब गुस्से में खाना सर्व कर रहा होता है तो रेहान को उसे तंग होता देख बहुत मजा आ रहा था। वही दूसरी तरफ वीरेन को कार्तिक का मैसेज दिखता है तो वीरेन अपना बैग पैक करने लगता है। अपना बैग पैक करने के बाद वो अपने घर से बाहर निकल ऑटो ले निकल जाता है। कुछ ही वक्त में वो कार्तिक के मेंशन पहुंच जाता है। मेंशन पहुंचने के बाद वो ऑटो से बाहर निकल ऑटो वाले को पैसा दे मेंशन के गेट के पास आता है तो गार्ड बिना कोई सवाल किए गेट खोल देता है तो वीरेन अपना सामान ले अंदर जाने लगता है। वीरेन मेंशन के बड़े से दरवाजे के पास आ खड़ा होता है और अपने मन में कहता है, मैं सही कर रहा हूं ना। खुद में ये सवाल करने के बाद वीरेन एक गहरी सांस भर कहता है, कुछ भी कर तुम्हें कार्तिक के करीब ही तो आना था ताकि मैं कार्तिक का इस्तेमाल कर सकूं, पर ऐसा क्यों लग रहा है मैं ही इस्तेमाल होने वाला हूं। खुद में इतना कहने के बाद वो मेंशन के अंदर कदम रखा था तभी उसे सीढ़ियों से उतरता हुआ कार्तिक नजर आता है जो अभी बहुत हैंडसम दिख रहा था। वो उसे ही देखने लगता है पर कार्तिक नीचे आ उसके पास आता है और सर्वेंट को आवाज देता है तो वीरेन अपने ख्यालों से बाहर आ जाता है। वही सर्वेंट भी आ जाता है तो कार्तिक सर्वेंट से कहता है, इसका सामान मेरे बगल वाले रूम में रखवा दो। ये सुन वीरेन बहुत खुश था, कम से कम उसे अपना रूम मिल रहा था। वो अकेले रूम में रहेगा तो अच्छे से प्लानिंग कर पाएगा। वही कार्तिक वीरेन के होंठों पर मुस्कान देख सर्वेंट के जाने के बाद कहता है, मेरे साथ सोने के लिए इतना खुश हो तुम की मुस्कुराहट तुम्हारे चेहरे से जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये सुन वीरेन झट से कहता है, नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे साथ सोने का कोई खुशी नहीं है, मैं खुश हूँ क्योंकि मुझे अपना कमरा मिला है। उसके बातों को सुन कार्तिक के होंठों पर मुस्कान छा जाता है और वो उसका हाथ पकड़ अपने साथ डाइनिंग टेबल के पास ले जा कहता है, तुमने कुछ खाया तो होगा नहीं, बैठ जाओ। ये सुन वीरेन उसे एक नज़र देखता है फिर जा बैठ जाता है। वही कार्तिक का फ़ोन बजने लगता है तो वो अपना फ़ोन निकाल स्क्रीन पर अपने असिस्टेंट का नंबर देख कॉल उठा अपने कान से लगा बातें करता है। फिर कॉल कट कर वीरेन से कहता है, मुझे जाना होगा, पर तुम्हें जो चाहिए हो सर्वेंट से कह देना, और अगर बाहर जाना होगा तो ड्राइवर है, तुम उनके साथ जा सकते हो। इतना कहने के बाद वो जाने लगता है। वही वीरेन के चेहरे पर उदासी छा जाता है पर कार्तिक उसकी तरफ दोबारा नहीं देखता है और वहां से चला जाता है। तभी वीरेन इतने बड़े डाइनिंग टेबल पर खुद को अकेला बैठा पा अपने बचपन को याद करने लगता है। कैसे उसके मॉम डैड के जाने के बाद उसका भाई भी दिन भर काम में या किसी लड़की के साथ होता था। उसका भाई मेंशन महीना में बस एक बार आता था। यहाँ तक कि वीरेन को अंधेरे से डर लगता, बारिश में जब बिजली कड़कता तो डर जाता, पर उसके डर को दूर करने के लिए उसके पास उसके तन्हाई के अलावा कोई नहीं था। इसलिए वो फैसला कर लिया था अब वो हॉस्टल में रहेगा। तो वो अपने भाई से बोल एक ऐसे कॉलेज में चला गया जो ज़्यादा पॉपुलर नहीं था और कोई उसे वहाँ नहीं जानता था। साथ ही उसे बहुत अच्छे दोस्त और उसे अपना रूम पार्टनर भी मिला था। तब से उसका अकेलापन दूर होने लगा। उसका भाई उससे कभी कभी मिलने आ जाया करता था, पर उसके भाई का आइडेंटिटी किसी को पता ना चले, इसलिए वो अपने भाई से स्कूल के आधा घंटा के डिस्टेंस पर मिलने जाता था। अपने अतीत को याद करने के बाद वो गहरी सांस भर खुद में कहता है, मुझे लगता है मैं जिंदगी भर अकेला ही रहने के लिए बना हूँ। खुद में इतना कहने के बाद वो टेबल पर सर्व किए हुए नाश्ता को करने लगता है। वही दूसरी तरफ रेहान शान के साथ कंपनी के लिए निकल चुका था। शान कार चला रहा था और रेहान उसके बगल में बैठ अपने आंखों में चश्मा लगा उसे देख रहा था ताकि चश्मे के कारण शान को पता ना चले कि वो उसे देख रहा है। पर शान को पता होता है तो वो कार ड्राइव करते हुए कहता है, ऐसा ना हो मेरे प्यार होने से पहले आपको मुझसे प्यार ही जाए। शान के बातों को सुन रेहान अपने नजरों को फेर कार के विंडो से बाहर देखने लगता है और वो अपने मन में कहता है, प्यार जिसे भी पहले हो इजहार तो पहले तुम ही करोगे। इतना कहने के बाद उसके होंठों पर मुस्कान छा जाता है। वही शान को भी आज बहुत अच्छा लग रहा था।
वो भी मुस्कुराते हुए बस कार चला रहा था, तभी शान का फ़ोन बजता है तो शान कार ड्राइव करते हुए ही अपने फ़ोन को निकाल देखता है। वही रेहान भी उसके फ़ोन में झांकता है पर उसे नाम नहीं दिखता। वही शान कॉल उठा अपने कान से लगा कहता है, हाँ कार्तिक। कार्तिक नाम सुनकर रेहान को बहुत गुस्सा आने लगता है और वो उसके हाथ से फ़ोन ले कहता है, कार ड्राइव करते समय कॉल पर बात नहीं करना चाहिए। इतना कहने के बाद वो फ़ोन अपने कान से लगा कहता है, कार्तिक तुम्हें मेरे असिस्टेंट से कुछ काम है तो मुझे बता दो। वही शान रेहान के ऐसा करने से उसे गुस्से में घूर कर देख रहा था पर उसे बहुत अच्छा भी लग रहा था। वही कार्तिक रेहान से कहता है, तुम्हारा असिस्टेंट मेरे कॉलेज का फ्रेंड है तो मैं जो भी काम होगा मैं अपने दोस्त को कहूँगा। इतना कहने के बाद कार्तिक कॉल कट कर देता है। वही रेहान को गुस्सा नहीं बल्कि वो सोच मैं खो जाता है और फ़ोन अपने कान से लगाए हुए होता है। तभी शान रेहान से कहता है, अगर कॉल कट हो गया हो तो फ़ोन नीचे भी कर लीजिए। ये सुन रेहान अपने सोच से बाहर आ फ़ोन नीचे कर बोनट पर शान के फ़ोन को रख सवाल करता है, तुम कार्तिक दोनों एक ही कॉलेज में थे? ये सवाल सुन शान उसे हैरानी से देखता है, फिर सवाल करता है, आपको किसने कहा? शान के सवाल पर रेहान कहता है, कार्तिक ने अभी कॉल पर। ये सुन शान अपने मन में कहता है, कार्तिक भी ना। उसे रेहान के सामने कुछ सोच समझ कर कहना चाहिए। अपने मन में इतना कहने के बाद वो कहता है, हाँ हम एक ही कॉलेज में थे। ये सुन रेहान उसे देखता है, फिर अपने मन में कहता है, फिर तुमने ये झूठ क्यों कहा था कि तुम पेरांग यूनिवर्सिटी में नहीं थे और मुझे धीर नाम का कोई स्टूडेंट क्यों नहीं मिला था? अपने मन में इतना कहने के बाद वो आगे कोई सवाल ना कर वो विंडो से बाहर देखने लगता है। वही रेहान को अचानक से इतना शांत होता पा शान अपने मन में कहता है, बात क्या है? रेहान के मन में क्या चल रहा है ये पता लगाना भी बहुत मुश्किल है। ये रास्ता ऐसे ही पार हो जाता है और कंपनी के अंदर आकर शान रोक देता है। फिर दोनों कार से बाहर निकल साथ कंपनी के अंदर जाते हैं। वही दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में अभी दोपहर का वक्त हो रहा था। सम्राट एक खाली रूम में अपने हाथ में गन लेकर बैठा हुआ होता है और जमीन पर एक आदमी गिरा हुआ होता है और सम्राट के सामने गिरा रहा था तो सम्राट उसके सिर पर सीधा गोली मार अपने कोल्ड आवाज में कहता है, यू वर मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइस एंड आई डोंट लाइक नॉइस। इतना कहने के बाद वो खड़ा हो अपने असिस्टेंट से कहता है, इसे साफ करवा देना। इतना कहने के बाद वो जाने लगता है, पर जैसे ही वो रूम से बाहर निकलता है एक छोटी सी बच्ची उसे नजर आती है जो टेबल के नीचे बैठी थी। सम्राट उस बच्ची के पास जाता है तो बच्ची उसकी तरफ देख कहती है, वेयर इज माय पापा? बच्ची के शब्द को सुन सम्राट उसे बाहर निकाल अपने गोद में उठा अपने साथ ले जाते हुए झूठ कह देता है, योर फादर वेंट आउट फॉर सम वर्क। सम्राट की बातों को सुन बच्ची की आंखों से आंसू आने लगता है और वो कहती है, वाई डिड डैड लीव मी अलोन? हाउ विल आई लिव अलोन विदाउट डैड? पहली बार जान लेकर सम्राट को अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो उस बच्ची को अपने साथ अपने कार में ले जा बैठ कहते हैं, योर डैड टोल्ड मी नॉट टू लेट यू बी अलोन। इतना कहने के बाद वो कार के दूसरे तरफ जा बैठ कार स्टार्ट कर देता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। वहीं उस बच्ची के डैड की लाश को सम्राट के आदमी ठिकाने लगा देते हैं और सम्राट उसे अपने साथ ले जाता है। कुछ ही वक्त में होटल आ जाता है तो सम्राट अपने कार से बाहर निकल दूसरे साइड जा बच्ची को भी कार से बाहर निकाल उसे अपने गोद में ले होटल के अंदर चला जाता है। ये होटल सम्राट का ही था। वो अंदर जाता है और होटल मैनेजर को बुला कहता है, ब्रिंग क्लोथ्स फॉर दिस गर्ल एंड अदर थिंग्स द चिल्ड्रन लाइक टू सेंड माई रूम। इतना कहने के बाद वो जाने लगता है। वही सब हैरान थे क्योंकि इतनी नरमी से सम्राट कभी किसी से बात नहीं करता था और बच्चों से तो बहुत चिढ़ता था, पर आज वो अपने गोद में किसी बच्ची को उठाकर ला रहा था। सम्राट बच्ची को अपने रूम ले आता है और उसे बेड पर बैठा देता है। वही बच्ची रो तो नहीं रही थी पर खुश भी नहीं थी और बच्चों को खुश कैसे किया जाता सम्राट को पता नहीं था। वो मेंशन के टेलीफोन में कॉल करता है तो सर्वेंट कॉल उठाता और जैसे ही हेलो कहता है सम्राट कह पड़ता है, कियारा का फ़ोन मेरे स्टडी रूम के ड्रॉर में है, उसे निकाल कियारा को दे दो और उसे कहना मुझे कॉल करे। ये सुन सर्वेंट यस सर कहता है तो सम्राट कॉल कट कर देता है। वही सर्वेंट फ़ोन रख स्टडी रूम जा ड्रॉर से फ़ोन निकाल सम्राट के रूम के दरवाजे के पास जा दरवाज़ा नॉक करता है तो कियारा दरवाज़ा खोल देती है। तभी सर्वेंट कियारा की तरफ उसका फ़ोन बड़ा कहता है, सर ने कहा है कि आप उन्हें कॉल कर ले। ये सुन कियारा अपना फ़ोन ले लेती है और अपना फ़ोन वापस पाकर बहुत खुश थी। वही सर्वेंट चला जाता है तो कियारा रूम का दरवाज़ा बंद कर अपने फ़ोन को ऑन कर अपना फ़ोन ले बैठ जाती है। वही सम्राट ने उसके फ़ोन में एक ऐप एक्टिवेट किया था ताकि उसे सब पता चले वो अपने फ़ोन में क्या कर रही है क्या नहीं। जब वो देखता है कि अपना फ़ोन ऑन करने के बाद भी वो उसे कॉल ना कर अपना फ़ोन चलाने में लगी हुई है तो गुस्से में सम्राट उसे कॉल करता है। सम्राट का कॉल आता देख उसे कॉल उठाने का मन तो बिल्कुल नहीं था, पर वो उस पर चिल्लाता इससे अच्छा वो कॉल उठा बात करने में ही समझदारी समझ कॉल उठा लेती है और अपने कान से लगा कहती है, हेलो
तभी सम्राट अपने कठोर आवाज में कहता है, फोन तुम्हारा है पर कंट्रोल मैं कर रहा हूँ। सो मुझे पता होता तुम अपना फोन में क्या कर रही हो क्या नहीं, तो ये मत सोचना कि मैं नहीं हूँ तो अपने लवर से बात कर सकती हो तुम। सम्राट की बातों को सुन कियारा कहती है, वो मेरा दोस्त है। कियारा के इस बात को सुन सम्राट अपने कठोर आवाज में कहता है, लड़का और लड़की के बीच दोस्ती इम्पॉसिबल है, और खासकर उस लड़के के केस में जो तुम्हें प्रपोज किया हो। सम्राट की बात को सुन कियारा को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं था, वो शांत थी। तभी सम्राट अपने आप को शांत करते हुए सवाल करता है, एक बच्चा कैसे खुश हो सकता है? ये सवाल सुन कियारा हैरान थी। फिर वो कहती है, आप ऐसा कुछ क्यों पूछ रहे हो? क्या किसी और लड़की के साथ भी आपका कोई बच्चा है? ये सुन सम्राट कहता है, कुछ ज्यादा दिमाग चलाती हो, वैसे हुआ भी तो तुम्हें क्या जाता है? सम्राट के ऐसे बातों को सुन कियारा को बहुत बुरा लगता है और वो अपने धीमे आवाज में कहती है, हाँ मुझे क्या जाता है, वैसे भी आप 1000 लड़कियों के साथ सोए हो, पता नहीं कितने बच्चे होंगे। कियारा की बातों को सुन सम्राट गुस्से में एक ही बार कस के चिल्लाता है, शट अप। तो बैग पर बैठी बच्ची रोने लगती है। वही कियारा तो एक पल के लिए डर गई थी, पर बच्ची के रोने का आवाज सुन वो हैरान थी और सोचने लगती है वो कौन है। वही सम्राट उस बच्ची के पास जा कहता है, स्टॉप क्राइंग। तो बच्ची और चिल्लाकर रोने लगती है। तभी सम्राट इरिटेट हो चिल्लाते हुए कहता, स्टॉप क्राइंग और एल्स आई विल थ्रो यू आउट द विंडो। ये सुन बच्ची के आंखों से आंसू आना बंद हो जाता है और वो डर कर सम्राट को देखने लगती है। वही कियारा ये सुन कहती है, आप बच्चे को डरा रहे हो। तभी सम्राट को कियारा का आवाज सुनाई देता है, तो वो फोन अपने कान से सटा कहता है, तुम्हारी वजह से बोल रहा हूँ, ये मेरी बेटी नहीं है, समझ नहीं आया तुम्हें? ये सुन कियारा कहती है, सॉरी। इतना कहने के बाद बच्चे को कैसे संभाला जाता है वो उसे बताने लगती है। वही दूसरी तरफ रेहान ऋतिक को अपने कंपनी मिलने बुलाया था, तो ऋतिक अपने कंपनी से बाहर निकल जाता और पार्किंग एरिया के पास जाता ही है कि तभी ऋतिक एक लड़की को देखता है। वो लड़की भी ऋतिक के पास आती है, तो उस लड़की को देख ऋतिक कहता है, तुम। तभी वो लड़की मुस्कुरा कर कहती है, हाँ मैं। तुम तो मुझे पूरे तरीके से भूल गए हो, तो सोची मैं ही मिल लेती हूँ। ये सुन ऋतिक कहता है, बट मेरे पास अभी टाइम नहीं है। इतना कहने के बाद वो अपने कार का दरवाजा खोलता है। तभी वो लड़की कहती है, ऋतिक मुझे पता है तुमने मुझसे कहा था अब तुम्हें किसी लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर मुझे अभी तुम्हारी जरूरत है। ये सुन ऋतिक अपने कार से लद उससे सवाल करता है, क्या काम है? इस सवाल पर वो लड़की कहती है, क्या मेरे फेक बॉयफ्रेंड बनोगे? मुझे एक लड़का बहुत परेशान कर रहा है और मैं किसी और को अपना फेक बॉयफ्रेंड नहीं बनने के लिए कह सकती हूँ। ये सुन ऋतिक कहता है, तुम उस लड़के का नाम बताओ, बाकी मैं हैंडल कर लूंगा, पर मैं कोई फेक बॉयफ्रेंड का रोल प्ले नहीं करने वाला हूँ। ये सुन वो कहती है, ओके, मैं तुम्हें उस लड़के का पूरा डिटेल सेंड कर देती हूँ। इतना कहने के बाद वो उसका डिटेल ऋतिक को सेंड कर देती है। फिर ऋतिक की तरफ देख कहती है, थैंक यू, एंड मैंने कभी नहीं सोचा था तुम्हें कभी किसी से प्यार होगा। तुम कभी मुझे भी उससे मिलवाओ जिसने तुम्हें इतना बदल दिया कि तुम अब लड़कियों की तरफ देखते तक भी नहीं हो। लड़की की बातों को सुन ऋतिक कहता है, मिलवा दूंगा, अभी मैं लेट हो रहा हूँ। ये सुन लड़की ओके कहती है, तो ऋतिक कार के अंदर जा बैठ जाता है और अपने कार स्टार्ट कर वहां से निकल जाता है। वही दूसरी तरफ कार्तिक अपने केबिन में बैठा रेहान के कंपनी के साथ होने वाले कोलिब्रेशन को देख रहा था। फिर वो अपने आप में कहता है, मैं ये कोलिब्रेशन बस शान के करीब रहने के लिए कर रहा था, पर मैं उसके जितना करीब जाना चाहता हूँ उससे उतना ही दूर हो जाता हूँ। इतना कहने के बाद वो जितना भी वक्त शान के साथ बिताया था उसे याद करने लगता है। आज का दिन ऐसे ही धीरे धीरे पार हो रहा होता है। रात के 9 बज गए थे। कार्तिक अपना काम पूरा कर अपने कंपनी से बाहर निकल जाता है। फिर अपने कार में जा बैठ वो अपने मेंशन जाने के लिए निकल जाता है। वही रेहान और ऋतिक अब भी साथ थे। तभी उसी लड़की निशा का मैसेज आता है ऋतिक को, तो रेहान के साथ कंपनी से बाहर निकलते हुए वो उसके मैसेज का रिप्लाई देने लगता है। तभी रेहान उससे सवाल करता है, क्या यही है तुम्हारी गर्लफ्रेंड? रेहान के सवाल पर ऋतिक झट से कह देता है, नहीं नहीं, बस ये आज आई थी मेरे पास, इसे एक हेल्प चाहिए था। ये सुन रेहान शैतानी मुस्कान के साथ कहता है, और तू हेल्प कर भी दे रहा है बिना अपने प्रॉफिट का, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। ये सुन ऋतिक कहता है, अब यकीन करने सीख जाओ, क्योंकि अब मेरे लिए बस मेरा प्यार ही काफी है। ऋतिक के बातों को सुन रेहान कहता है, क्या तुम एक से सेटिस्फाई हो? तो ऋतिक कहता है, हाँ, और रेहान तुम्हें एक बार किसी से प्यार होगा ना तो तुम कभी किसी के करीब जाना नहीं चाहोगे। ऋतिक के इस बात को सुन रेहान कुछ कहता नहीं है। दोनों कार के पास भी आ जाते हैं। तभी कबीर को देख रेहान कहता है, तुम और वो धीर कहाँ है? इस सवाल पर कबीर कहता है, धीर ने कहा कि उसे कुछ काम है तो वो चला गया।
ये सुन रेहान को बहुत गुस्सा आने लगता है। वही रेहान को गुस्सा होता देख ऋतिक के होंठों पर मुस्कान छा जाता है। फिर ऋतिक कहता है ओके मैं चलता हूँ, बाय। इतना कहने के बाद वो अपने कार में जा बैठ जाता है। वही रेहान कबीर से कार का चाबी मांगता है तो कबीर रेहान को दे देता है। तभी रेहान कहता है तुम कैब से चले जाओ। इतना कहने के बाद रेहान अपने कार के ड्राइविंग सीट पर बैठ वहां से निकल जाता है। वही कबीर थोड़ा परेशान हो जाता है, आखिर रेहान अकेले कहाँ जा रहा है। वही दूसरी तरफ कार्तिक अपने मेंशन पहुंच जाता है। फिर वो अपने कार को रोक अपने कार से बाहर निकल मेंशन के अंदर जा वीरेन को हॉल में न देख अपने रूम चला जाता है। फिर फ्रेश हो अपने कपड़े बदल अपने बगल वाले रूम में जा दरवाजा नॉक करने को था, पर तभी वीरेन दरवाजा खोल देता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तभी वीरेन सवाल करता है मेरे साथ वो सब करने आए हो। उसके इस सवाल पर कार्तिक कहता है नहीं, तुम्हें डिनर के लिए पूछने आया था। ये सुन वीरेन उसकी तरफ हैरानी से देखता है। फिर झट से सवाल करता है तुम मेरे साथ डिनर करोगे। वीरेन के चेहरे पर मुस्कान था। उसके इस मुस्कान को देख कार्तिक उसे देखता रह जाता है। फिर कहता है हाँ, वैसे कोई परेशानी है क्या साथ डिनर करने में। ये सुन वीरेन झट से ना कहता है। फिर दोनों साथ डाइनिंग रूम जाने लगते हैं। डाइनिंग रूम आने के बाद दोनों चेयर पर बैठ जाते हैं। फिर सर्वेंट आ खाना सर्व करते हैं तो फिर दोनों खाना खाना शुरू कर देता है। वही दूसरी तरफ शान रेहान के लिए खाना बना रहा होता है। वही रेहान कार होटल रूम के पास रोक कहता है मैं भी जानना चाहता हूँ मुझे प्यार हुआ है कि नहीं। इतना कहने के बाद वो कार से बाहर निकल होटल के अंदर जाने लगता है। होटल के अंदर जैसे ही आता है मैनेजर उसके सामने आ ग्रिड करता है तो रेहान उसे देख बस सवाल करता है जो कहा था वो हो गया। तो वो झट से कहता है यस सर। फिर मैनेजर उसे अपने साथ ले जाने लगता है। दोनों रूम के पास आ जाते हैं। फिर मैनेजर रूम का दरवाजा खोल देता है तो रेहान रूम के अंदर आता है। रूम के अंदर पहले से ही एक लड़की मौजूद थी। वही मैनेजर रूम का दरवाजा बंद कर वहां से चला जाता है। वही रेहान बेड पर जा बैठ जाता है तो लड़की वाइन ग्लास में धार रेहान के पास आ उसकी तरफ बढ़ा देती है तो रेहान वाइन का ग्लास पकड़ लेता है और ड्रिंक करने लगता है। तभी लड़की उसके बगल में बैठ जाती है। फिर वो अपने हाथ को उसके सीने के पास रखती है और उसके गर्दन पर अपने होंठ रख किस करने लगती है। पर रेहान को कोई एक्साइटमेंट फील नहीं हो रहा था और वो सोचने लगता है जब भी धीर उसके करीब आता है तो वो बेकाबू होने लगता है, पर अभी उसे अपने शरीर में गर्मी का एहसास क्यों नहीं हो रहा था। वो ग्लास को टेबल पर रख देता है। वही लड़की उसके कोट को उसके जिस्म से निकाल उसके शर्ट के बटन को खोलने लगती है। वही दूसरी तरफ शान रेहान के लिए डिनर रेडी कर डाइनिंग टेबल पर अच्छे से डेकोरेट कर चेयर पर बैठ जाता है और रेहान के आने का इंतजार करने लगता है। दूसरी तरफ वो लड़की रेहान के जिस्म को किस करने लगती है और उसके लिपस्टिक के निशान रेहान के गर्दन और उसके शरीर पर पड़ने लगा था। वही शान टाइम देखता है। जब वो देखता है कि 18 बजने वाला है तो वो कबीर को फ़ोन करता है। कबीर का फ़ोन बिजी बता रहा था तो शान कॉल कट करने वाला था, पर तभी कबीर कॉल उठा कहता है हाँ शान। तो शान झट से सवाल करता है रेहान अब तक काम कर रहे हैं। शान के सवाल को सुन कबीर कहता है नहीं, रेहान सर बिना बताए कार लेकर कहीं चले गए। ये सुन शान घबराते हुए कहता है क्या वो ठीक तो होंगे ना। शान के घबराहट को देख कबीर कहता है 2 मिनट रुको, मैं उनके फ़ोन को ट्रैक करता हूँ। इतना कहने के बाद कबीर रेहान के फ़ोन को ट्रैक करता है और जब देखता है रेहान किसी होटल में है तो वो समझ जाता है, पर शान को इस बात का तकलीफ ना हो इसलिए वो झूठ कह देता है सर सिर्फ प्लेस पर है। ये सुन शान को राहत मिलता है और वो सवाल करता है पर कहाँ। शान के सवाल पर कबीर कहता है वो अपने पुराने मेंशन में है, शायद कुछ डील करना होगा उन्हें वहाँ, वो आ जाएंगे, तुम सो जाओ। कबीर के बातों को सुन शान ओके कहता है, साथ ही थैंक यू भी। फिर कॉल कट हो जाता है। कॉल कट होने के बाद कबीर के चेहरे पर उदासी छा जाता है। तभी कबीर को वापस इवान का कॉल आता है तो वो कॉल उठा लेता है और कहता है इवान अब तुम्हें सो जाना चाहिए। ये सुन इवान अपने मुंह को बना कहता है क्या फिर तुम्हें कोई काम मिल गया है। इवान के इस बात पर कबीर ना कहता है। कबीर के आवाज में उदासी देख इवान सवाल कर बैठता है क्या हुआ कबीर, कोई बात है क्या। इवान के सवाल पर कबीर कहता है नहीं, बस मुझे शान का टेंशन होता है, पता नहीं बॉस को कब सब कुछ याद आएगा और बॉस और शान पहले की तरह हैप्पी कपल होंगे। कबीर के बातों को सुन इवान कहता है रेहान के दिल में शान के लिए प्यार होगा तो यादाश्त का आना जरूरी नहीं है, एक बार फिर उससे शान से प्यार हो ही जाएगा, क्योंकि हम यादों को भूल सकते पर जज्बातों को नहीं। जब हम किसी के प्यार में होते हैं उसके करीब जाने से हमारा दिल धड़कना शुरू हो जाता है। इवान के मीठी मीठी बातों को सुन कबीर कहता है लव गुरु, जितना दिमाग प्यार में लगाते हो उतना ही अपने कंपनी को संभालने में लगाओ ताकि तुम्हें मेरे हेल्प का जरूरत ना पड़े।
कबीर के बातों को सुन इवान अपने मुंह बना कहता है, हाँ हाँ, एक दिन देखना मैं भी अपने भाई शान की तरह बनूंगा। ये सुन कबीर के होंठों पर मुस्कान छा जाता है और कहता है, मैं तुम्हें किसी की तरह बनने नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि तुम जैसे हो मुझे वैसे चाहिए। ये सुन इवान के होंठों पर मुस्कान छा जाता है। वहीं दूसरी तरफ लड़की रेहान के कमर के पास जा उसके बैग को खोल बटन खोलती है और जिप को खोल नीचे कर देती है। वही रेहान अपनी आंखों को बंद कर लेता है, पर अब भी उसके दिमाग में बस शान चल रहा था। दूसरी तरफ शान इंतजार करते करते डाइनिंग टेबल पर ही सो जाता है। ऐसे ही वक्त बीतने लगता है। करीबन 2 घंटे के बाद रेहान अपने कार को अपने मेंशन के पास आ रोकता है, फिर अपने कार से बाहर निकल वो मेंशन के अंदर जाता है। तभी उसका नज़र डाइनिंग हॉल की तरफ जाता है, जहां का लाइट जला हुआ था और चेयर पर शान बैठा था। रेहान उस तरफ जब शान को चेयर पर ही बैठा देखता है तो उसके सिर पर अपने हाथ को रख अपने मन में कहता है, क्या मुझे सच में तुमसे प्यार है? रेहान अपने मन में ये कह रहा था, वही रेहान के हाथ रखते ही शान का नींद खुल जाता है और वो अपनी आंखें खोल रेहान का नाम धीरे से लेता है, रेहान। तभी रेहान अपने ख्यालों से बाहर आ शान के सिर से अपने हाथ को हटा उसे देखने लगता है। वही शान झट से खड़ा हो रेहान की तरफ देख कहने जा रहा था, वो इतना लेट क्यों आया? पर तभी उसे रेहान की गर्दन पर लिपस्टिक का निशान दिखता है तो शान के चेहरे पर उदासी छा जाता है और वो कुछ सवाल ना कर वहां से जाने लगता है। तभी रेहान शान का हाथ पकड़ उसे अपने बाहों में खींच लेता है तो शान अपने नम आंखों से रेहान के आंखों में देखता है तो रेहान उसके आंखों में आंसू देख सवाल करता है, तुम रो क्यों रहे हो? और जब तुम मेरा इंतजार कर रहे थे तो अब जा क्यों रहे हो? रेहान के सवाल को सुन शान कहता है, मैं रो नहीं रहा था, और वैसे भी जिसके साथ हम बिस्तर होकर आए हो उसके साथ दिन अभी किए ही हो गया आप, इसलिए मैं जा रहा हूँ। इतना कहने के बाद अपने आप को उससे दूर कर वो जाने लगता है। वही रेहान अपने मन में कहता है, क्या धीर को फर्क पड़ा? मतलब धीर को मुझसे प्यार है। ये सोचते ही रेहान के होंठों पर मुस्कान छा जाता है और वो कहता है, रुक जाओ धीर। पर शान नहीं रुकता है तो रेहान कहता है, मैं उस लड़की के साथ हम बिस्तर नहीं हुआ हूँ, मैं उसे आधे में ही रोक दिया था। ये सुन शान को बहुत अच्छा फील हो रहा था, पर फिर भी वो अपने कदम नहीं रोकता है तो रेहान अपने कदम तेज कर उसके पास जा उसके हाथ को झट से पकड़ अपने बाहों में खींच कहता है, और मैं खाना भी नहीं खाया हूँ, तुम चाहते हो भूखे रहने के कारण मेरी तबीयत खराब हो जाए? ये सुन शान रेहान को देखता है और कहता है, तो खा लीजिए, रोका किसने है? शान के इस बात को सुन रेहान उसके हाथ को खींचते हुए अपने साथ डाइनिंग टेबल के एरिया के पास लाता है और कहता है, मेरा हाथ साफ करने का मन नहीं कर रहा है, सो मुझे तुम अपने हाथ से खिलाओगे? इतना कहने के बाद वो चेयर पर बैठ जाता है। वही शान उसे घूर कर देखता है। तभी रेहान कहता है, जल्दी करो, अगर ना खाने की वजह से मुझे कुछ भी हुआ तो इसकी सजा मौत भी हो सकती है तुम्हें। ये सुन शान उसे घूर कर देखता है। वही शान को ऐसे देख रेहान को बहुत अच्छा लग रहा था, वो बस मुस्कुराते हुए उसे देखने लगता है। वही शान खाना लगाने लगता है। तभी रेहान अपने मन में कहता है, ऋतिक तुम सही थे। 2 घंटा पहले वो लड़की रेहान के पैंट को खोल अपने होंठों को टिका शुरू की ही थी कि तभी रेहान अपने कठोर आवाज में कहता है, स्टॉप। तो लड़की झट से रुक जाती है, फिर रेहान की तरफ देखती है। उसकी डार्क नजरों को देख वो लड़की खड़ी हो अपने सिर को झुका कहती है, सर मैंने कुछ गलत किया है, आप मुझे पनिशमेंट दे सकते हो। लड़की की बातों को सुन रेहान खड़ा हो अपने कपड़े पहनने लगता है। वही लड़की अपने सिर को झुका कहती है, सर ये पहली बार था, मुझे पता है मैं अच्छी नहीं हूं, पर मैं आपको खुश करने के लिए आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। तभी रेहान कहता है, मतलब तुम कभी किसी के साथ इंटीमेट नहीं हुई हो? ये सुन लड़की अपने धीमे आवाज में कहती है, यस सर। तभी रेहान बेड पर बैठ उससे सवाल करता है, फिर क्यों हो रही हो? रेहान के ऐसे सवाल पर लड़की उदासी से भरे आवाज में कहती है, मेरी दादी बहुत बीमार है, मुझे उनके इलाज के लिए आज रात ही बहुत पैसे चाहिए और मैं अब तक अपने कॉलेज का फीस भी नहीं भरी हूँ। लड़की इतना कहने के बाद रोने लगती है और रोते हुए ही अपने हाथ जोड़ कहती है, अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए और प्लीज़ एक और मौका दीजिए सर, मैं सच में आपको इस बार निराश नहीं करूँगी। लड़की की बातों को सुन रेहान खड़ा हो उसके पास जा उसके सिर पर अपने हाथ को रखता है तो लड़की अपने चेहरे को उठा रेहान के तरफ देखती है। तभी रेहान कहता है, मुझे इंटीमेट नहीं होना है, मैं बस अपने जज्बातों को समझने आया था कि सच में मुझे उससे प्यार है कि नहीं, और बात रही पैसे की तो तुम्हें पैसे मिल जाएगा और मेरे साथ चलो। इतना कहने के बाद वो अपने हाथ को पीछे कर जाने लगता है तो लड़की भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। दोनों होटल से बाहर आ जाते हैं तो रेहान लड़की के लिए कार का दरवाजा खोल कहता है, बैठ जाओ। ये सुन लड़की कार के अंदर बैठ जाती है। तभी रेहान कार का दरवाजा बंद कर देता है और खुद ड्राइविंग सीट पर जा बैठ जाता है।